अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एनओसी नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड है तो आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करें। 5 साल का मल्टीपल वीजा मिलता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। God bless you, and God bless these United States of America. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका के वीजे के हवाले से बताने जा रहा हूँ और एक ऑफर भी करने जा रहा हूँ निहायत ही कम कीमत पे। आप यूँ समझ लें, आम के आम और गुठलियों के दाम, यूँ समझ लें। आपने ये मिसाल यकीनन सुनी होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फ्रेंड, इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा नया चैनल है जिसको अभी हमने कुछ मेरे ख्याल से 1.5-2 हफ्ते पहले ही शुरू किया है, और इस पे हम नए नए पैकेजेस जो हैं और नई नई वीडियोस, इंफॉर्मेशन, बहुत सारे काम इस पे करने जा रहे हैं। तो इस चैनल का हमने नाम रखा है ट्रैवल एंड वीज़ा एडवाइजर्स। हमारे और भी 2 चैनल मौजूद हैं, ट्रैवल एंड वीज़ा सर्विसेज, ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स, और ये है ट्रैवल एंड वीज़ा एडवाइजर्स। इस पर हम एडवाइजरी का काम करते हैं, ज़्यादा एडवाइस करते हैं आप लोगों को। और अब जो नए पैकेजेस मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, वो भी इस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस चैनल का को भी आप इसके साथ अटैच रहिए, इन टच रहिए चैनल के साथ। तो आइंदा जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे आप उसको देख के फायदा उठा सकते हैं, और जो भी पैकेज लॉन्च करेंगे अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। तो इस चैनल के साथ एक चीज मैं और बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है ट्रैवल एंड वीजा सर्विसेज, उस पर मैंने लास्ट सैटरडे को एक वीडियो अपलोड की थी, और जिसमें मैंने पुर्तगाल का फुल फ्लैश पैकेज लॉन्च किया था, और उसमें उसकी प्राइस 4000 यूरो रखे थे, जो 12 लाख बनते हैं, उसमें सब कुछ शामिल है। और उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए, और उस वीडियो के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं जो आने वाले सैटरडे को मैं उस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो नई वीडियो लगाने जा रहा हूं, तो कुछ अब नई अपडेट्स हैं, तो वो आप उसको भी देखिएगा ताकि जो चीजें आपकी समझ में नहीं आई तो वो भी क्लियर हो जाए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अमेरिका की। फ्रेंड्स, काफी लोग मुझसे राब्ता करते हैं, उन बेचारों के पास, भाइयों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है जो वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। वीजा अप्लाई करने के लिए आपकी एक अच्छी सैलरी होना चाहिए, फिर आपके पास अच्छा एक बैंक स्टेटमेंट, मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में जमा करा दी, नहीं, बैंक स्टेटमेंट पैसे होने के साथ उन पैसों की जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए, जॉब की मद में या कारोबार की मद में। फिर आपके पास कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी होना चाहिए, टैक्स रिटर्न होना चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जरूरी जो वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। और आपको पता है कि अक्सर और बेशतर जब मैं वीडियो अपने चैनल पे लगाता हूँ और कोई पैकेज लॉन्च करता हूँ तो साथ में मैं रिक्वायरमेंट भी बताता हूँ जिनमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं, और मैं कहता हूँ अगर ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो राब्ता करें, और अगर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है आप पूरी कर सकते आप तो फिर राब्ता करना आपका बेकार है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं अगर भाई सिर्फ हम अपनी किस्मत ट्राई करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि किस्मत ट्राई करें, तो किस्मत ट्राई करने का मैं एक आसान सा सस्ता तरीन फार्मूला मैं आपको बताना जा रहा हूं, वो है अमेरिका का वीजा। जो अमेरिका का वीजा है उसका पहले आप नाम सुन लें, उसे कहते हैं B1 B2 वीजा, और ये 5 साल का मल्टीपल वीजा होता है। और ज्यादातर जो वीजे मैं बता रहा हूं आपको, ये ज्यादातर वीजे को जो हम काम करते हैं वो अमेरिका ही करते हैं। कि उसकी वजह ये है कि अमेरिका के वीजे के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब रिक्वायरमेंट से मुराद है कि आप वैसे शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं, यूके का वीजा अप्लाई करते हैं, कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं, दुनिया भर के वीजा अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न, और एक बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, क्योंकि ये बड़ी मेहनत का काम होता है, क्योंकि हम ये रोजाना डेली बेसिस पे करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपको अमेरिका का वीजा मिले, तो फिर आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करें। इसमें होता कुछ भी नहीं है, इस पे 3 मिनट का, आपका 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। वीजा ऑफिसर आपसे 5-6 सवाल पूछता है, और उन्हीं 5-6 सवाल की बिहार पे आपको वीजा देता है। इसमें सैलरी स्लिप, वो नॉर्मली 90% जो लोग होते हैं जो एप्लीकेंट्स अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि तो सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, 90% हमारे जो एप्लीकेंट्स वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हैं उनसे वीजा ऑफिसर कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ उनका पासपोर्ट लेता है। बहुत कम ऐसा होता है किसी का बैंक स्टेटमेंट ले लेगा, किसी से बच्चों के स्कूल का सर्टिफिकेट ले लेगा, ये देखने के लिए आया कि इसके बच्चे वाकई में स्कूल जा रहे नहीं जा रहे। तो और 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। शादिर और नादिर कोई ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको 5-5, 10-10 मिनट खड़ा करके वो इंटरव्यू ले लेते हैं काउंटर पे, लेकिन नॉर्मली जो है वो 1.5-2 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता था। और ये 4-5 सवाल जो होते हैं, इसी में वीजा ऑफिसर जो डिसाइड करता है कि आपको वीजा देना ही नहीं देना। और जो वीजा मिलता है दोस्तों, वो 5 साल का मल्टीपल वीजा होता है, और उसको B1 B2 वीजा कहते हैं। उस पर अमेरिका जाते हैं, 6 महीने उस पर एंट्री होती है, फिर आते हैं, फिर आपको दोबारा जाते हैं तो 6 महीने की एंट्री होती है।
तो ये अमेरिका का जो वीजा है इस पे और भी तकरीबन 20 से 25 ममालिक जो है ऑन अराइवल होते हैं, जैसे जितने भी बाल्कन कंट्रीज हैं, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, इस तरीके से मैक्सिको, कोस्टा रिका, बहुत सारे ममालिक इस पे जो है ना ऑन अराइवल होते हैं। उसके लिए फिर वीजे की जरूरत नहीं होती अमेरिका के वीजे पे। और अमेरिका का वीजा जिस पासपोर्ट पर लग जाता है उस पासपोर्ट की वर्ड्स काफी बढ़ जाती है। और क्योंकि 5 साल का मल्टीपल वीजा, मतलब ये नहीं आपने वीजा लगवा लिया तो पासपोर्ट की वर्थ बढ़ गई। वीजा लगवाने के साथ आप अगर एक दफा अमेरिका ट्रेवल करके आ जाए तो फिर आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर आप अपना अगर कोई शेंगन स्टेट का, यूके का अगर वीजा वगैरह अप्लाई करते हैं, शेंगन स्टेट की यानी 29 कंट्रीज हैं, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस वगैरह, तो अब अप्लाई करते हैं तो फिर उसके लगने के चांसेस ज्यादा मौजूद होते हैं। सही है, ऐसा हमने अपने काफी प्रैक्टिस की, जो प्रैक्टिस करी है, हम एक्सरसाइज करते हैं रोजाना। तो जिन लोगों के अमेरिका के वीजे लगे होते हैं, अगर वो अमेरिका एक दफा ट्रेवल करके आ जाए तो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, सबसे अच्छी ट्रेवल हिस्ट्री अमेरिका की होती है। तो लोग ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। उससे अच्छा अमेरिका का वीजा अप्लाई कीजिए। इसका एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होता है, जिसे कहते हैं DS-160 फॉर्म। उसकी फीस जो है 185 यूरो, $185 इसकी फीस है। $185 इसकी फीस है। वो आपने ऑनलाइन सारा फॉर्म फिलअप करना होता है, लेकिन ये फॉर्म फिलअप भी करना एक टेक्निक है। सही है, हर एक की बस की बात नहीं है। तो इस फॉर्म को एक अच्छे अंदाज में फिलअप कीजिए, जमा करवाइए। अब पाकिस्तान में और यूएई में रहने वालों के लिए एक मसला ये कि ये वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने के बाद 1 साल बाद की डेट मिलती है। यानी कि फर्ज करें ये अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आपको डेट मिलेगी अगले साल 2025 अक्टूबर की, सितंबर की। 1 साल की डेट मिलती है। फिर इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट को रिवर्स करते रहते हैं। रिवर्स करते करते फिर वो अपॉइंटमेंट कुछ पीछे भी आ जाती है, लेकिन पीछे वो 2-3 महीने आती है। ऐसा नहीं कि वो पूरे साल ही पीछे आ जाए। तो अप्लाई करना है तो ये भी अप्लाई करें। अभी आपको मेरा नंबर ऊपर नजर आ रहा है, इसकी ऑफर, इस वीजे की ऑफर हमने फ्रेंड्स रखी है कि हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे पूरी सर्विसेज, उसके लिए 1 लाख रुपए की हमने फीस रखी है। पाकिस्तानी डिस्काउंटेड फीस है। ये कुछ ऑप्शन हमने रखा है डिस्काउंटेड। 1 लाख रुपए की फीस है और इसमें आपकी वीजे की फीस भी शामिल है। इसमें हमारी असेसमेंट फीस जो होती है वो भी इसी के अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट भी हम निकलवा के देंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे उस हमारे हम आपको बताएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने, सारी तैयारी करवाएंगे। इंटरव्यू का तरीकाकार ये होता है कि हम 2-3 दफा क्लाइंट को उसकी रिहर्सल यानी प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि उसने वीजा ऑफिसर के सामने किस तरीके से इंटरव्यू देना है। और इसमें ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है तो आप अपनी उर्दू जबान में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, और अगर सऊदीया वगैरह में मौजूद है तो वहां पे अरबी, इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हो गए। तो अगर आपने अपनी किस्मत ही ट्राई करनी है ना, तो दोस्तों फिर ये $1,185 खर्च कर लें। ये तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये बनते हैं। इसमें आपका वीजा भी अप्लाई हो जाएगा और आपको अपनी किस्मत के बारे में पता लग जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, पहले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ काम खुद करना सीखें। और अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर जो मेरा आपको नंबर नजर आ रहा है ना, इस पर रब्ता कीजिए। 1 लाख रुपए फीस रखिएगी। इसमें आपका वीजा, इंटरव्यू और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कंप्लीट करके देंगे। और जो सीरियस लोग हैं सिर्फ वही रब्ता करें। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पूरी डिटेल बताएं, तो जो डिटेल थी जरूरी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब मजीद डिटेल लेना चाह रहे हैं इस हवाले से, या और भी कुछ ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से फिर एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। उसमें तमाम तर चीजें डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। सर ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।